उत्तर प्रदेश के बहराइच में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी है। कई शोरूम और दुकानों को फूंक दिया गया है। भीड़ को देखकर अब पुलिस भी पीछे हट रही है। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएससी बुलाई गई है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन सबसे पहले ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। 4 तस्वीरें देख लीजिए, स्थिति कैसी बनी हुई है। 4 तस्वीरें देखिए। लगातार विजयादशमी के बाद से ही हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये उस वक्त की तस्वीर है जब झंडा हटा रहा था। एक हरे झंडे को हटाकर वहां पर केसरिया झंडा लगाने के दौरान ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था। दुर्गा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी होती है, उसके बाद फिर फायरिंग होती है। 22 राउंड से ज्यादा फायरिंग होती है, एक युवक की मौत हो जाती है। इन 4 तस्वीरों के सहारे आप पूरे घटनाक्रम को समझ सकते हैं कि कैसे जब जुलूस निकलते के दौरान पत्थरबाजी होती है, उसके बाद एक युवक, एक व्यक्ति एक छत पर चढ़ जाता है और उसके बाद झंडा बदलने लगता है। झंडा बदलने के बाद गोलीबारी होती है और तब से लेकर अब तक आगजनी की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह पूरा हादसा हुआ था। डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय के साथ विवाद हुआ था। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई, उसके बाद ये हिंसा भड़की है, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि इंस्टिगेट किया गया, झंडे को हटाया गया, एक विशेष समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसके बाद ये हिंसा भड़की है। तो तमाम दावे हैं, लेकिन उन दावों के बीच बहराइच में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब ग्रामीण इलाकों में भी आगजनी की खबरें आ रही हैं। 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई, पोस्टमार्टम हुआ, अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है और अब इस पूरे मामले पर यूपी सरकार भी सख्त हो गई है, एक्शन में आ गई है। 2 तस्वीरें देखिए आप, ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर जब घटना हुई, दूसरी तस्वीर घटना के बाद किस तरीके से एक्शन में आ गई है यूपी सरकार। लगातार अलग अलग इलाकों से फोर्स मंगाए जा रहे हैं। बहराइच में स्थिति को नियंत्रण में लाने की हर वो कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी हिंसा फैलाने में वो देर नहीं लगाते हैं और ऐसे सांप्रदायिक हिंसा को फैलने में भी देर नहीं लगती है। ग्रामीण इलाकों तक भी ये आग फैल चुकी है। ये 2 तस्वीरें देखिए आप। हॉस्पिटल में आग लगाई जा रही है। भीड़ इतनी हिंसक हो गई है कि अलग अलग प्रतिष्ठानों में आग लगाए जा रहे हैं। अस्पताल को जलाकर खाक कर दिया गया। दूसरी तरफ होम सेक्रेटरी पहुंच चुके हैं वहां पर। होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौके पर पहुंच चुके हैं। मुख्य आरोपी सलमान समेत कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया। अब तक 32 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, हिरासत में लिया गया उनको। हम अब सुनाते हैं आपको कि इस पर अब सियासत किस तरीके से बोल रही है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं बहराइच की घटना पर, सुनिए। और बहुत ही हृदय विदारक घटना है और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं। कौन दोषी है, कितना दोषी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये बात की बात है। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से, राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। इरिटेशन किसी भी समुदाय को किसी दूसरे समुदाय को इरिटेट नहीं करना चाहिए और किसी भी समुदाय को कि दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपनी बात सरकार से कहें, अपनी बात प्रशासन से कहें, पुलिस से कहें, वो सही तरीका है। लेकिन लोग इरिटेट करते हैं। इरिटेशन जब होता है कि जब नमाज के दौरान मस्जिद के आगे खड़े होके तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाए जाएं, डांस करे जाए और उनसे कोई मना भी करे तो वो नहीं मानते। अवधेश प्रसाद ने जो कहा वो बहुत सही कहा कि इस समय में किसी को भी अपने
अब हितों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, राजनीतिक हितों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि सभी से विनम्र निवेदन है कि स्थिति को नियंत्रण में रखे। लेकिन टीएस हसन साहब ने फिर से एक 30 भरी बात कह दी है कि एक दूसरे पर इस तरीके से टिप्पणी होती है, इसीलिए हालात बेकाबू होते हैं। बहराइच में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीति भी बार बार हो रही है और इन राजनीति के इतर जो आम लोग हैं वो भी हिंसा के आग में झुलसते जा रहे हैं। एसपी ने क्या कुछ कहा इस पूरे बवाल के बाद, बहराइच के एसपी का क्या कुछ बयान है वो सुनिए। डीएम मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है जी। डीएम मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है जी सर। हल्का बल प्रयोग किया। बहराइच में इंटरनेट सेवा पूरे तरीके से बंद कर दी गई है क्योंकि इंटरनेट ही वो टूल है जिसके जरिए हिंसा की आग सबसे ज्यादा भड़कती है, अफवाह फैलते हैं। डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्ती से कहा है कि बहराइच में स्थिति को काबू में किया जाएगा, जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ने साफ तरीके से कहा है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि जो भी दंगाई हैं, जो भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ यूपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाली है। कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हो, इसके लिए तमाम सरकारी अमले वहां पर पहुंच चुके हैं। होम सेक्रेटरी भी बहराइच में मौजूद है, आसपास के जिलों से फोर्स को बुलाया गया है। लेकिन अफवाह की आग इतनी तेज होती है और खास करके जब मसला हिंदू और मुसलमान का हो तो हिंसा बहुत जल्दी फैलती है। ग्रामीण इलाकों तक भी हिंसा की आग भड़कती जा रही है। तो ये तमाम कहानी बहराइच के उस हिंसा की है जिसने इस पूरे देश को एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या दिन ब दिन भारत की यही स्थिति होती जाएगी कि जब भी कोई त्योहार होंगे तो उसके बाद माहौल मातम का हो जाएगा। इसी पर सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे इस पर, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। आदर्श, हमारे सहयोगी आदर्श सिंह हमारे साथ जुड़ गए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, पूरी अपडेट उनके पास है। आदर्श, आप तो बहुत करीब से देख रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने नवरात्र के पूरे 9 दिन में खुशी का माहौल बनाया, लेकिन फिर आखिर में आते आते वो सांप्रदायिक हिंसा भड़क ही गई। बहराइच में जो कुछ हुआ है उसने पूरे यूपी को तो शर्मसार कर ही दिया है, लेकिन पूरे देश में भी चिंता की लहर है। फिलहाल क्या स्थिति है बहराइच में, क्या कुछ जानकारी अपडेट आपके पास? देखिए भारत, करीब 3 दिन पहले यानी मूर्ति विसर्जन के 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जोन के आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और ये कहा था कि जब भी ये मूर्ति विसर्जन होगा तो उस दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जाए किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, किसी तरीके का उपद्रव ना हो। लेकिन ठीक उसी गोरखपुर जोन में बहराइच जो जिला आता है वहाँ पर ये पूरा उपद्रव हुआ। फिलहाल की अगर हम बात करें तो मौके पर बड़े अधिकारी जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। अमिताभ यश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, साथ ही साथ एसटीएफ यानी यूपी एसटीएफ के चीफ हैं, वो मौके पर हैं, उन्होंने कमान संभाली हुई है। साथ ही साथ प्रमुख सचिव गृह के जो नीचे के अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ जो स्थानीय आईजी, डीआईजी, डीएमएसपी हैं वो लगातार कैंप कर रहे हैं। अभी की अगर हम बात करें तो करीब 32 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से जो आरोपी है उसके परिवार के ज़्यादातर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसके लिए यूपी एसटीएफ के साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी काम कर रही है। अगर हम अभी के ताज़ा हालातों की बात करें तो डीएम और एसपी की तरफ से जो बातचीत हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग स्थिति कंट्रोल में कर ली गई है। जो छुटपुट जगहों पर हिंसा की बात कही जा रही है उसको भी देखा जा रहा है, लेकिन अगले 2 से 4 घंटों में बहुत सारी जो फोर्स है वो बुलाई गई है आसपास के जिलों से और ज़्यादातर इलाकों में स्थिति को कंट्रोल कर लिया जाएगा। आदर्श, राजधानी लखनऊ का क्या हाल है? क्योंकि ये बहराइच में जो कुछ भी हुआ है इसकी आग ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच गई है। अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी छिटपुट आगजनी की घटनाएं हुई है, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन क्या राजधानी लखनऊ में भी स्थिति थोड़ी उस वजह से, बहराइच की वजह से स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी हुई हो या फिर कोई सुगबुगाहट, कोई अफवाह? देखिए भारत, जैसा कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मसले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में अभी तक ज़्यादातर जो फोर्सेज हैं उसको बहराइच के लिए डिप्लॉय किया गया है। हालांकि हम दूसरे हिस्सों की बात करें, दूसरे ज़िलों की बात करें, खासतौर पर आपने राजधानी के बारे में पूछा, लखनऊ के बारे में पूछा। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में निश्चित तौर पर स्थिति बेहद कंट्रोल में है। कोई भी ऐसी बात सामने निकल कर नहीं आई है जहाँ पर ऐसी हिंसा के बारे में या किसी तरीके के उपद्रव के बारे में कोई खबर आई हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो भी ज़रूरतमंद अधिकारी हैं जिनके
जरिए उन लोगों तक बात पहुंचाई जा सके जो इस पूरे हिंसा में शामिल हैं या जिनके जरिए ये पूरा उपद्रव किया जा रहा है, उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बहराइच के अलावा बाकी हिस्सों में कहीं भी यूपी में कोई दिक्कत फिलहाल निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इतना भी कहा जा रहा है कि अगले 2 से 4 घंटों में बहराइच में भी जो स्थिति है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। भारत बिल्कुल, और आदर्श बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत समय बाद ऐसी घटना जो है उत्तर प्रदेश से निकलकर आई है। एक बहुत लंबे समय तक दंगे के डंस को झेलता रहा उत्तर प्रदेश, स्थिति नियंत्रण में आ गई थी, लेकिन फिर से अब ये एक नई हिंसा की आग भड़की है। इस पर बहुत कड़ाई से जांच भी जरूरी है, फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में रखना भी जरूरी है। आप नजर बनाए रखिएगा, कोई भी बड़ी अपडेट हो तो हम अपने दर्शकों तक आपके जरिए साझा करेंगे। बहुत शुक्रिया आदर्श, तमाम जानकारी के लिए आपका।